एक्सरसाइज 5.1 है, उसका ये लास्ट हमारे पास टॉपिक रह गया है, जो हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स लेने हैं एडजॉइंट मेथड। मतलब क्या है कि हमने इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब इन्वर्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक, जैसे हमारे पास सिंपल एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स, या फिर चले थ्री, पहले 2x2 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1 2 3 4। तो इन्वर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ये एक तरह से रिवीजन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया जाता है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स के हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एडजॉइंट है, एडजॉइंट ले लिया। लेकिन फिर इसका इन्वर्स डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है 2x2 मैट्रिक्स का, ये भी आपको पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया -2। और इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे इन्वर्स। एडजॉइंट हमारे पास आ गया 4 -2 -3 और 1, और डिनोमिनेटर में आ गया -2। हर एलिमेंट को हमने -2 से डिवाइड कर देना, वो हमारे पास इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, तो उसका एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 24। चलिए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फाइंड बाय द एडजॉइंट मेथड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी एक मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। यहीं पे दे देते हैं, मैट्रिक्स ए का हमने यहाँ पे नेम दे दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट के लिए फार्मूला है, इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ये तो हम लेते रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। अब डिटर्मिनेंट सिंपल सा है, कैसे लिया जाता है डिटर्मिनेंट, या तो आप कॉलम वाइज चलें या रो वाइज चल लें। आपने क्या करना है, ये एक एलिमेंट लेना है, ये कॉलम ये रो स्किप करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा -2 और +2। फिर जैसे होता है प्लस माइनस प्लस, मिस्टेक कहाँ पे होती है, या तो लग गया, फिर माइनस का, और बाय चांस इस एलिमेंट के साथ भी माइनस है, ये वाला -1 अलहदा से आएगा। कुछ बच्चे सिर्फ माइनस लिख देते हैं कि माइनस तो था, लेकिन फार्मूले का माइनस अलहदा है, इस एलिमेंट के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पास आ जाए 4 फार्मूले का, और 3 और -1 को करें -3, जो कि +3 बन जाएगा। और फिर इसके बाद +2, ये कॉलम ये स्किप करके हमारे पास आ जाएगा 4 -3। तो क्या बनेगा, -2 +2 तो बन जाएगा 0, फिर ये +1 बन जाएगा, और -4 +3 हमारे पास आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 1, और को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारा डिटर्मिनेंट 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लिख लेती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। साइड में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ना है एडजॉइंट। अब 2 मैट्रिक्स का तो मैंने आपको अभी बता दिया, लेकिन 3 मैट्रिक्स आए तो एडजॉइंट से लेंगे। उसमें तो इन दोनों को प्लेस कर दिया, इनके साइड में तो काफी एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। इसका हम किस तरह से लें, तो उसके लिए एक तो आपने यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे, आपने आखिर में उसका ट्रांसपोज ले लेना है, पहली बात। और हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एक है माइनर और एक है कोफैक्टर, दो चीज़ें। माइनर को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को या तो C से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो A से रिप्रेजेंट किया जाता है। माइनर MI का कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट माइनर लेना है, इसके साथ I J A I। माइनर का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट। जैसे अब देखें, सपोज कर लें, कहा जाता है इस एलिमेंट माइनर ले 1 का, तो 1 कौन सी रो में है, सेकंड रो में, जगह आ जाएगा 2, सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी 2 है, M2 आ जाएगा। इस तरह अगर कहा जाए इसका कोफैक्टर लेना है, तो यहाँ पे भी C22 या फिर A22। लेना कैसे है, ये तो लिख लिए M22 लिख
तो इसका मतलब है ये जो 1 है, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो उसके पीछे जो एलिमेंट जाता है हमें डिटरमिनेंट ले लेना है। तो क्या बन -2 और -6 आंसर या -8। इस एलिमेंट का हमने निकाल लिया। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर का फार्मूला हमारे पास है, E इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस जे, और इसके अंदर ही माइनर आ जाता है i और j, ये होता है, इसके अंदर ही माइनर आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? इसके अंदर ही जब माइनर आ गया तो हमने 2 लेना है, तो मतलब i की जगह भी 2 आ जाएगा, j की जगह भी 2 आ जाएगा और m2 आ जाएगा। और m2 हमने देखे निकाल लिया तो क्या बना? -1 की पावर आ गई 4 और m2 का आंसर क्या आया है? -8। और -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा, +1 को -8 से मल्टीप्लाई करें, -8 हमारे पास आ गया इसका कोफैक्टर। तो इस 1 का हमने फाइंड किया है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा -8। ठीक है, तो इस तरह आपने हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है और यहाँ पे पुट करना है, आंसर निकालेंगे और आखिर में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट। अच्छा, अब या तो जैसे मैंने भी किया है आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं। अब देखिएगा दोनों मेथड्स क्या हैं। आपने यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे भी आ जाएगा डिटरमिनेंट, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, हर एलिमेंट का जैसे डिटरमिनेंट ले रहे हैं मैं वो लगा रही हूँ। फिर क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा दिया। अब इस एलिमेंट का लेने लग गया 1 का। 1 जिस कॉलम जिस रो में स्किप करके इनको मल्टीप्लाई करो, ये मतलब यहाँ पे लिख दो 1 -1 2 -2। अब ये जिस कॉलम और जिस रो में स्किप करके हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया? 2 -1 3 -2। ये वाला, ये जिस कॉलम जिस रो में स्किप करके क्या पीछे रह गया? 2 1 3 2। अब इसकी बारी, 2 जिस कॉलम जिस रो में स्किप करके हमारे पास क्या रह गया? -1 2 2 -2। इसी तरह ये 1 जिस रो जिस कॉलम में स्किप करके पीछे क्या रह गया? ये 4 एलिमेंट रह गए, 1 2 3 -2। अब -1 जिस कॉलम जिस रो में स्किप करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 -1 3 2। अब ये 3 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको स्किप करके हमारे पास आ जाएगा -1 2 1 -1। अब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में है हमारे पास उसको स्किप करेंगे, आ जाएगा 1 2 2 -1। ये आखिरी में एलिमेंट -2 जिस रो और जिस कॉलम में स्किप करके पीछे जो मैट्रिक्स रह गया है वो लिखेंगे 1 -1 2 और 1। और आपने इन सब का डिटर्मिनेंट ले लेना है। ज़रा इसका लें, -2 आ जाएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। -2 माइनस फार्मूले का, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये प्लस बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0। सेम इसी तरह अब इसकी बारी है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा -4 और 3 और -1 आ जाएगा +3। तो आ गया -1 आंसर आया, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, -1 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 आंसर। इसी तरह ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 -3, तो आ जाएगा 1। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो ऑलरेडी है, ये -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 2 4, तो 2 -4 हमारे पास -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। सेम इसी तरह अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस तो लगेगा ही लगेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 + 3 आ जाएगा -5। फिर इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये आई थिंक माइनस था, ठीक है, ये माइनस लिखा हुआ था, माइनस में आ जाएगा 1 और -2 यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस एज इट इज़ है, -1 और -4, तो आंसर आ जाएगा -5। -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +5 आ जाएगा, और ये लास्ट एलिमेंट रह गया है 1 × 1, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, जो क्या आ जाएगा +2,
और यहाँ पे आ जाएगा +3। ये मतलब आपने पहले ये वाला स्टेप लाजमी करना है, इतना भी डायरेक्ट नहीं करना, पहले ये स्टेप, इसके बाद फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा और हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 1 2 -8 -5 -1 5 और 3। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। इस तरह से एडजॉइंट लेना है, एक मेथड ये। और दूसरा कौन सा है, माइनर्स और कोफैक्टर्स का। अगर आप कहते हैं नहीं इस तरह तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हमसे नहीं इस तरह लिखा जा रहा है, ना ही समझ आ रही है, तो अब सॉल्व तो कर लिया है, बस आपने फिर ऐसे करना है। 9 एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट का हम बेसिकली जो मैंने अभी लिखा था ना ये कोफैक्टर ही थे, लेकिन मैंने आपको फार्मूले के साथ भी बता दिया। तो आप ऐसे कर लें, आप यहाँ पे ले लें सी, चले सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफैक्टर को। पहली रो पहला एलिमेंट C11 C12 पहली रो दूसरा एलिमेंट और C13 पहली रो तीसरा एलिमेंट। फिर इस एलिमेंट का नाम है पहला कॉलम और दूसरी रो, तो C21 आ जाएगा, C21। फिर आ जाएगा अगला एलिमेंट C22, फिर आ जाएगा हमारे पास C23। फिर इस रो की बारी है C31 C32 और C33। तो एक आपने ऐसे 9 के 9 एलिमेंट्स के नेम दे देने हैं और क्या फार्मूला लगा देना है, -1 की पावर 1 + 1 और M11। फिर लिखा -1 की पावर 1 + 2 M12। फिर लिखा -1 की पावर 1 + 3 M13। इस तरह आपने हर एलिमेंट का लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 और M11 क्या बनता है भला, M11 मतलब वही चीज़, ये कॉलम ये रो स्किप करके पीछे आ जाएगा 1 -1 और 2 -2। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपके पास ये 0 बनेगा जो मैंने बताया। फिर इसे ना इसको लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपके पास ये 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे पूरा, आंसर आ जाएगा 1। फिर आपने इसे एक मैट्रिक्स में बना देना, उसका ट्रांसपोज ले लेना है और ट्रांसपोज ले लिया तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। इस तरह से लिया जाता है 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तभी ने बोला कि आपने एडजॉइंट मेथड लगा के इन्वर्स निकालना है। तो आपने एडजॉइंट निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से। तो हमने कल डिटर्मिनेंट तो लिया था, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, 1 आया था। तो जब हम इस फार्मूले में लगाएंगे इन्वर्स वाले में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 1 था, हर चीज़ को जब आप डिवाइड करेंगे यही आपके पास ये आंसर है। ये रहा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। इस तरह से इन्वर्स लेना है। अब इन्होंने स्पेशल एडजॉइंट मेथड बोला है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इन्वर्स लेना है एडजॉइंट मेथड के थ्रू, तो यही मेथड लगाना है। क्योंकि जिन बच्चों ने सही तरह से लेक्चर्स लिए हैं उनको पता होगा कि हमने एक और मेथड पढ़ा है इन्वर्स फाइंड आउट करने का। क्या मेथड था, अगर आपको कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले, तो भला हम कैसे करते थे, याद होगा किसी को, हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना होता था हम वो वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते थे। जैसे अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले, मैट्रिक्स लिखा, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते थे। ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x3 मैट्रिक्स का ही हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। फिर हम इसमें रो ऑपरेशन लगाते थे, हमने इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसकी वजह से जब यहाँ पे ऑपरेशन लगाते थे जाहिर बात है वो यहाँ पे भी लगेंगे और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन जाता था वो हम कहते थे वो इसका इन्वर्स आ गया है। हम ये मेथड पढ़ते थे। लेकिन अगर इन्हें स्पेशल कह दिया है कि आपने एडजॉइंट मेथड ही लगाना है, उस मेथड से ही आपने इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपको जो माइनर्स और कोफैक्टर जो मैंने बताया आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे।